ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के कार्यक्रम में शिरकत की और भंडार गृहों का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। यूपी में पिछले कुछ सालों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने ऐसे लोगों पर नकेल कसी है जो किसानों का शोषण करते हैं। हम किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं और नए भंडार गृह उपलब्ध होने से किसानों को लाभ मिलेगा। पिछले 3 वर्ष के दौरान इसको बदला गया, लोगों के सामने एक नया माहौल दिया गया और हर वर्ष किसानों की उपज को खरीदने का कार्य आज लगभग 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि जब किसान को सरकार उसकी उपज का उचित दाम देने लगता है तो किसान न केवल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य करती है, तो इसके माध्यम से मार्केट को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कालाबाजारी पे भी रोक लगती है, अन्नदाता किसान का शोषण रुकता है और जो किसान एक समय में खेती किसानी से विमुख होकर के जहां तहां मजदूरी करने के लिए प्लान करने के लिए मजबूर होता था, पिछले 3-3.5 वर्षों में वही किसान वापस अपनी खेती के लिए वापस फिर से आया है और उसको एक विश्वास हुआ है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं बल्कि एमएसपी के अच्छे दाम मिलने के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ है। और आज उसका परिणाम है कि किसानों ने फिर से जो परंपरागत खेती किसानी का कार्य करते थे, इससे विमुख हो रहे थे, वे लोग फिर से अपनी खेती की ओर मुड़े हैं और फिर अन्नदाता किसान के रूप में अपनी भूमिका को फिर से उसी रूप में उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। मंडी समिति में अगर स्टोरेज क्षमता हम लोग तय कर लें, स्थापित कर लें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और नई प्रतिस्पर्धा में जहां हम लोगों ने निजी क्षेत्र को भी मंडी क्षेत्र में आमंत्रित किया है, इस नई प्रतिस्पर्धा के लिए न केवल सहकारिता को बल्कि मंडी समितियों को भी आगे आना होगा, क्योंकि जो जितनी अच्छी सुविधा किसानों को दे पाएगा और जितनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएगा वही इस कंपटीशन में बना रह पाएगा। मैं तो ये मानता था कि 18 में जो एमओयू हुआ है कहीं वह केवल एमओयू तक ही सीमित न हो जाए, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जिन 40 स्थानों पर ये मंडियां बननी थी, मैं तो चाहूंगा कि 75 के 75 जनपदों में हर एक जगह न केवल हमें उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के माध्यम से के साथ मिलकर के अभी तो आवश्यकता पड़ती मंडी समिति को स्वयं भी मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाने चाहिए, सेलोज भी बनाने चाहिए और अत्याधुनिक भंडारण की क्षमता को अर्जित करते हुए एक नए सिरे से, क्योंकि केवल ये अनाज मंडी में ही नहीं, फल मंडियों में, सब्जी मंडी में भी हम लोगों को इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए कि किसान के उत्पाद को कुछ देर कुछ दिनों तक हम सुरक्षित रख सकें। नहीं तो किसान के सामने समस्या क्या आती थी, जैसे इस बार हम लोग लॉकडाउन के दौरान देख रहे थे कि फूलों की खेती करने वाला किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और उसको लगता था, बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में ही फूलों को छोड़ दिया, लेकिन अगर हमने उसको स्टोरेज करने की क्षमता मंडियों में दी होती तो वह उसको ला करके रखता, डिमांड होने पर देता और कहीं डिमांड नहीं होता तो उससे कम से कम इत्र और अगरबत्ती बनाने का कार्य उसके माध्यम से कर सकता था। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।